तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य तथा व्यवहार और अनुभव के साथ उनके संबंध। चूँकि हमारी जैविकी संरचना हमारे व्यवहार के संगठन एवं निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए हम इन संरचनाओं को कुछ विस्तार से देखेंगे। विशेष रूप से आप तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो मानव व्यवहार और अनुभव को एक आकार प्रदान करने में एक साथ कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र सभी प्राणियों में मानव तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक जटिल एवं विकसित तंत्र है। यद्यपि तंत्रिका तंत्र समग्र रूप से कार्य करता है, तथापि अध्ययन की सरलता के लिए हम इसे इसकी स्थिति और कार्य के आधार पर कई हिस्सों में बांट सकते हैं। स्थिति के आधार पर तंत्रिका तंत्र दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कठोर हड्डी को खोल, कपाल और रीढ़ हड्डी के अंदर पाया जाता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इस तंत्र के अवयव हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र के कुछ भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को पुनः कायिक या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभक्त किया जा सकता है। कायिक तंत्रिका तंत्र ऐसे ऐच्छिक प्रकारों से संबंधित है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन कार्यों को करता है जिन पर हमारा कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता। तंत्रिका तंत्र का संगठन क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या आएगा? तंतु तंत्रिका, मस्तिष्क मेरुरज्जु से बाहर। फिर आएगा मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसमें आएगा फिर आएगा कायिक तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर देखिए क्या आएगा? अनुकंपी खंड और परानुकंपी, ठीक है। और इसके मस्तिष्क के बाद है और परानुकंपी में दोनों से मिलेगा अंतःस्रावी तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र का क्रमबद्ध प्रतिरूपण है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे सब समस्त तंत्रिका कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर से जोड़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से विभाजित किया गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र में बांटा गया है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना संवेदी ग्राहकों आँख, कान, त्वचा आदि के द्वारा भेजता है और पुनः मस्तिष्क के पेशी आदेशों को मांसपेशी और ग्रंथियों तक वापस पहुंचाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र, इस तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, जिन्हें कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कहा जाता है। कपाली तंत्रिका के 12 समुच्चय सेट होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। तीन प्रकार की कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी, पेशी और मिश्रित। संवेदी तंत्रिकाएं सिर के क्षेत्र में स्थित ग्राहकों दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, स्पर्श इत्यादि से संवेदी सूचनाएं एकत्रित करती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक ले जाती है। पेशी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलने वाली पेशी आवेगों को सिर के क्षेत्र में स्थित मांसपेशियों तक ले जाती है। उदाहरणार्थ, आँख के गोलों का संचालन पेशी कपाली तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। मिश्रित तंत्रिकाओं से संवेदी तथा पेशी दोनों प्रकार के तंतु होते हैं जो मस्तिष्क के निकलने और पहुंचने वाली संवेदी पेशी सूचनाओं का संवहन करते हैं। मेरु तंत्रिका के 31 समुच्चय होते हैं जो मेरुरज्जु से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। प्रत्येक समुच्चय में संवेदी और पेशी तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु तंत्रिका के दो कार्य होते हैं। मेरु तंत्रिका के संवेदी तंतु शरीर के सभी भागों, शरीर के हिस्से को छोड़कर से संवेदी सूचनाएं एकत्रित करते हैं और मेरुरज्जु तक भेजते हैं, जहाँ फिर से संवेदी सूचनाएं मस्तिष्क तक भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क से नीचे आने वाली पेशी आवेग मेरु तंत्रिकाओं के पेशी तंतु द्वारा मांसपेशियों को भेजे जाते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो समानता हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती। यह ऐसे आंतरिक प्रकारों जैसे सांस लेना, रक्त संचार, लार स्राव, उदर संकुचन और सामूहिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की ये क्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नियंत्रण में होती हैं। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब देखिए इधर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी। पहले हम लोग परानुकंपी देखते हैं। पुतलियों का संकुचन, अश्रुग्रंथि को बाधित करना, लार स्राव, हृदय गति को धीमा करता है, वक्ष पेशियों को संकुचित करता है, पेट के पाचन कार्य में वृद्धि, आँख के पाचन कार्य में वृद्धि करता है, ब्लैडर को
ब्लेडर को संकुचित करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? अश्रु ग्रंथि को उद्दीप्त करता है, लार स्राव को बाधित करता है, हृदय गति में वृद्धि करता है, वक्ष पेशियों को फैलाता है, पेट के पाचन कार्य को घटाता है, एड्रेनलिन का स्राव करता है, आंत के पाचन कार्य को घटाता है, ब्लेडर को बाधित करता है। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं ये। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो खंड होते हैं, अनुकंपी खंड और परानुकंपी खंड। यद्यपि दोनों के प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हुए फिर भी दोनों संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अनुकंपी खंड आपातकालीन स्थितियों को संभालने का कार्य करता है, जब प्रबल और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे संघर्ष या पलायन की स्थिति में। इस आपातकाल में पाचन क्रिया रुक जाती है, रक्त आंतरिक अंगों से मांसपेशियों की ओर दौड़ने लगता है तथा श्वास गति, ऑक्सीजन आपूर्ति, हृदय गति और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। परानुकंपी खंड मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण से संबंध है। यह शरीर के आंतरिक तंत्र के नियमित प्रक्रियाओं का संचालन करता है। जब आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाती है तब परानुकंपी खंड कार्यभार संभाल लेता है। यह अनुकंपी तंत्र की सक्रियता को कम करता है और व्यक्ति को शांत कर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। परिणाम स्वरूप सभी शारीरिक क्रियाएं जैसे हृदय गति, श्वसन गति और रक्त संचार सामान्य स्तर पर आ जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिका क्रियाओं का केंद्र होता है। यहाँ आने वाली समस्त संवेदी सूचनाओं को संगठित करता है, सभी प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है तथा मांसपेशियों और ग्रंथियों को प्रेरक आदेश देता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में समाविष्ट है मस्तिष्क, मेरुरज्जु। अब आप मस्तिष्क के मुख्य अंगों के प्रकारों और किन व्यवहारों के लिए हर अंग उत्तरदायी के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क और व्यवहार। ऐसी धारणा है कि मस्तिष्क करोड़ों वर्षों में निम्नतर के पशुओं के मस्तिष्क से विकसित हुआ है। यह विकासात्मक प्रक्रिया अभी भी जारी है। विकास की इस प्रक्रिया में इसके प्राचीनतम रूप से लेकर आधुनिकतम रूप तक हम इसकी संरचनाओं के स्तरों की जांच कर सकते हैं। उपवल्कुटीय तंत्र। मस्तिष्क स्तंभ और अनुमस्तिष्क प्राचीनतम संरचना है, जबकि विकास के क्रम में प्रमस्तिष्क की वल्कुट नवीनतम परिवर्धन है। एक वयस्क मस्तिष्क का भार लगभग 1.36 किलोग्राम होता है तथा इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तथापि मस्तिष्क के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी मानव व्यवहार जैसा विचार को दिशा प्रदान करने की योग्यता है, न कि इसकी तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या। मस्तिष्क के क्षेत्रों और संरचनाओं में संगठित है जो विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। मस्तिष्क के क्रम वीक्षण से पता चलता है कि कुछ मानसिक प्रकार्य मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हैं, लेकिन बहुत सी गतिविधियां केंद्रीय भी होती हैं। उदाहरणार्थ, मस्तिष्क का पश्च कपाल खंड दृष्टि के लिए विशेष क्षेत्र है। मस्तिष्क की संरचना। अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ये मस्तिष्क की संरचना है। मस्तिष्क की संरचना। पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के इस हिस्से में निम्न रचनाएं होती हैं: मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेतु, अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। मेडुला ऑब्लोंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है जो मेरुरज्जु से सटा है। इसमें तंत्रिकी केंद्र होते हैं जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियों जैसे श्वास लेना, हृदय गति और रक्तचाप को नियमित करते हैं। इसलिए मेडुला मस्तिष्क का जीवनधार केंद्र माना जाता है। इसमें कुछ केंद्र स्वायत्त क्रियाओं के लिए भी होते हैं। सेतु। एक ओर यह मेडुला से और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। सेतु का एक केंद्रक तंत्रिका केंद्र हमारे कानों द्वारा संचालित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण करता है। ऐसा माना जाता है कि सेतु निद्रा रचना तंत्र से जुड़ा होता है। विशेषतः स्वप्न निद्रा से इसमें ऐसे केंद्रक होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति और श्वास प्रवास संचालन को भी प्रभावित करते हैं। अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा अपनी झुर्रीदार सतह से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह शारीरिक मुद्रा एवं संतुलन को बनाए रखने और नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य मांसपेशी क्रियाकलापों का में समन्वय करना है। यद्यपि पेशी आदेश अग्र मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, अनुमस्तिष्क उनको ग्रहण कर तथा समन्वित कर मांसपेशियों को भेजता है। यह क्रियाकलाप की विधियों की स्मृति भी संचित करता है, जिसे हम कैसे चले, साइकिल पर चढ़े और या नीचे इत्यादि मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता। मध्य मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है तथा यह पश्च मस्तिष्क तथा अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। यह कुछ तंत्रिकाएं केंद्र जो कुछ विशेष प्रतिवर्तों से संबंधित होते हैं तथा चाक्षुष और श्रवण संवेदनाएं पाई जाती हैं। मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं हमारे भाव प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होता है। संवेदी आगत को नियमित करके यह हमें सजग और सक्रिय बनाता है। पर्यावरण से आगत सूचनाओं के चयन में भी यह हमारी सहायता करता है। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। अब हम अग्र मस्तिष्क के 4 मुख्य भागों की चर्चा करेंगे। अधचेतक, उपवल्कटीय तंत्र तथा और प्रमस्तिष्क। अधचेतक मस्तिष्क के सबसे छोटे भाग में से अधचेतक एक है, किंतु यह व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामवेगिक एवं अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं को यह नियमित करता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और कामोत्तेजना। यह शरीर के आंतरिक वातावरण यथा हृदय गति, रक्तचाप, तापमान को नियंत्रित एवं नियमित करता है तथा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले अंतःस्राव या हार्मोन को भी नियमित करता है। चेतक। छेदक अधश्चेदक के ऊपरी हिस्से पर अंडाकार रूप में स्थित होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। यह प्रसारण स्टेशन की तरह जो ज्ञानेंद्रियों में आने वाले सभी संवेदी संकेतकों को ग्रहण करके बलकुट के उपयुक्त हिस्सों में प्रक्रमण के लिए भेजता है। बलकुट से निकलने वाले सभी बहिर्गत प्रेरक संकेतों को भी ग्रहण कर शरीर के उपयुक्त भागों में भेजता है। उपवल्कटीय तंत्र। यह तंत्र ऐसी संरचना के समूह से बना है जो पुरातन स्तनधारी मस्तिष्क का हिस्सा है। शरीर में शारीरिक तापमान, रक्तचाप और रक्त शर्करा स्तर का नियमन करके यह आंतरिक समस्थिति को कायम करने में मदद करता है। इसका अधश्चेदक से भी गहरा संबंध है। अधश्चेदक के अलावा उपवल्कटीय तंत्र में हिप्पोकैम्पस और गलतुंडिका भी समाविष्ट है। दीर्घकालिक स्मृति में हिप्पोकैम्पस और संवेगात्मक व्यवहारों में गलतुंडिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रमस्तिष्क। यह प्रमस्तिष्क बलकुट के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकार्यों जैसे अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा, व्यवहार, तर्कना और समस्या समाधान को नियमित करता है। मानव मस्तिष्क के कुल परिमाण को 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। इसकी सघनता 1.5 मिमी से लेकर 4 मिमी तक होती है, जो मस्तिष्क को पूरी तरह से ढक लेती है और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, अक्ष तंतुओं के समूह और तंत्रिका जाल होते हैं। ये सभी हमारे लिए संगठित कार्य करना और प्रतिमाएं, प्रतीक, शासर और स्मृति सर्जन करना संभव बनाते हैं।